डियर व्यूअर्स, आप सभी का अकेडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी को शायद पता होगा ये पर्टिकुलर न्यूज़। इस समय जो म्यांमार मिलिट्री हेड हैं, जो म्यांमार के मिलिट्री के चीफ हैं, वो चाइना विजिट पे हैं। वो चाइना गए हैं शी जिनपिंग से मिलने। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा एक नॉर्मल न्यूज़ लग रहा है, बट दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल न्यूज़ बिकॉज म्यांमार के जो मिलिट्री हेड हैं वो ऐसा नहीं कि रिलेशन बढ़ाने गए हैं, बल्कि ये जो विज़िट है ये काफ़ी डेस्परेट विज़िट है बिकॉज इस समय म्यांमार की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा गंभीर बनते हुए नज़र आ रही है और चाइना म्यांमार में बुरी तरीके से फंसा हुआ है और इसीलिए चाइना और म्यांमार के बीच में इस तरीके का इमरजेंसी मीटिंग हुआ है। अब ये केवल स्टोरी म्यांमार की नहीं है। आप में से बहुत लोग को ये लगता है कि जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपने इमीडिएट नेबरहुड में फेल कर गई है, लेकिन वर्ल्ड स्टेज पे अच्छी रहती है। हमारा रिलेशन अमेरिका, रशिया, इन सब के साथ तो अच्छे से मैनेज हो पाता है, लेकिन एक जगह जहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी डिलेमा है वो है इमीडिएट नेबरहुड। और रिसेंट टाइम में जैसे इवेंट्स श्रीलंका में हुए, नेपाल में हुए, बांग्लादेश में हुआ, म्यांमार में हुआ, तो बहुत लोगों ने कहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो अपने इमीडिएट नेबर में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखते हुए नज़र आ रही है एंड इंडिया इज़ लूजिंग इट्स नेबर वन बाई वन। लेकिन रिसेंट टाइम में समय बदल चुका है। इंडिया हैज़ स्टार्टेड टू मेक अ कमबैक और चाइना के अगेंस्ट एक बैकलैश देखने को मिल रहा है हमारे इमीडिएट नेबरहुड में। और ये इसीलिए नॉर्मल है बिकॉज साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा साइक्लिकल है। कभी ये पड़ोसी देश प्रो इंडिया हो जाते हैं, फिर इनको थोड़ा इंडिया से मन भर जाता है, फिर इलेक्शन आता है, फिर वो चाइना करने लगते हैं, फिर कुछ समय चाइना के साथ अच्छा रिलेशन बनेंगे, फिर वहाँ के लोग को लगेगा कि नहीं चाइना तो हमें लूट कर रहा है, चाइना तो हमें ट्रैप में फंसा रहा है, फिर ये लोग प्रो इंडिया होने लगेंगे, एंटी चाइना होने लगेंगे। सो वो जो फेज़ था जहाँ पे ये सारे कंट्रीज़ चाइना की तरफ टिल्ट कर रहे थे वो अपने एप पे है, वो अब अपने डिक्लाइनिंग फेज पे है और इंडिया का रीसेंट टाइम में कमबैक देखने को मिला है साउथ एशिया में। इन्हीं सारी चीज़ों को आज के सेशन में हम लोग डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, समझने का काम करेंगे कि हाउ इंडिया इज मेकिंग कमबैक इन द नेबरहुड एंड द चाइनाज ड्रीम ऑफ हैविंग इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया इज ऑन डिक्लाइन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे म्यांमार के बारे में, क्योंकि ये पर्टिकुलर न्यूज़ म्यांमार से आ रहा है। तो म्यांमार का आप देख सकते हैं जोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये मैं आपको अब ध्यान में रखिएगा बिकॉज आगे जाके म्यांमार की लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि 20 नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज इन चारों ब्रांचेज में स्टार्ट होने जा रहे हैं एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 59,999। सो आप ज़रूर जाके एनरोल करें। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, करोल बाग के, मुखर्जी नगर के, प्रयागराज के और पटना के। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा आपको ऑप्शनल कोर्स, सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड करती है। इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट करना होगा या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट अस नाउ कम बैक टू म्यांमार। अब हुआ क्या है कि जो म्यांमार की मिलिट्री की गवर्नमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि 2021 तक म्यांमार में डेमोक्रेसी था, उसके बाद म्यांमार में एक मिलिट्री कू हुआ और उसके बाद से वहाँ के जो मिलिट्री है और उसके जो हेड हैं मिन ऑन्ग हैंग, ये वहाँ पे अभी इस समय पावर में हैं और इनके पावर में आने के बाद ये वहाँ के जो मिलिट्री हेड है उनका ये पहला ऑफिशियल विजिट है चाइना जब से ये पावर में आए हैं 2021 में। क्योंकि 2021 के पहले आपको पता है ऑन्ग सान सू की एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना। म्यांमार में चल क्या रहा है, तो म्यांमार एक बहुत गंभीर सिचुएशन में फंसा हुआ है। अभी तक म्यांमार में मिलिट्री रूल था 2021 से, उसके लीडर थे मिन ऑन्ग हैंग जो मिलिट्री हेड हैं, लेकिन रिसेंट टाइम में मिलिट्री रूल के अगेंस्ट बैकलैश देखने को मिला है और इस प्रोटेस्ट, इस रेसिस्टेंस को कंडक्ट कौन कर रहा है, वहाँ की जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है, जो एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स है, वो एक तरीके से आर्म रेसिस्टेंस कर रही है मिलिट्री जनता के रूल के अगेंस्ट। और ये जो रेसिस्टेंस एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप का चल रहा है अगेंस्ट द मिलिट्री, ये चाइना को बहुत परेशान कर रहा है बिकॉज ये पूरा रेसिस्टेंस हो कर रहा है चाइना के बॉर्डर के पास। आप देखिए एथनिक ग्रुप जो है उसको हम 3 ब्रदरहुड अलायंस कहते हैं, जिसमें अराकन आर्मी, म्यांमार
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी और तैंग नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये तीनों म्यांमार की लोकल एथनिक ट्राइबल ग्रुप्स है जो इस समय आर्म्ड रेजिस्टेंस कर रही है म्यांमार की मिलिट्री जनता के अगेंस्ट। और ये पूरा खेल हो का रहा है चाइना के बॉर्डर के पास, आप इस पर्टिकुलर मैप पे देख सकते हैं, जिसकी वजह से चाइना इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि किसकी साइड लें। अगर मिलिट्री की साइड लेंगे तो आप एथनिक ग्रुप्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो फिर एथनिक ग्रुप्स जो वहाँ के हैं वो चाइना के बॉर्डर में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और अगर आप मिलिट्री रूल को अगेंस्ट जाओगे, अगर आप इन एथनिक ग्रुप्स को प्रमोट कर रहे हो, मतलब आप मिलिट्री के अगेंस्ट जा रहे हो। और मिलिट्री जो है वो चाइना के लिए सिग्निफिकेंट है बिकॉज चाइना का इन्वेस्टमेंट म्यांमार में बहुत ज़्यादा है और इन इन्वेस्टमेंट को बचाने की कैपेसिटी इस समय म्यांमार की आर्मी के पास है। तो इसी तरीके से चाइना जो है वो कैच 22 सिचुएशन में यहाँ पे फंसा हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए आप चाइना स्टेक इन म्यांमार। चाइना जो है वो म्यांमार का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है म्यांमार के ऑयल एंड गैस सेक्टर में। और चाइना के BRI प्रोजेक्ट सीमेक, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है। आप ये पर्टिकुलर सीमेक का मैप देख सकते हैं जहाँ पे चाइना जो है वो क्याकप्यू पोर्ट और यांगोन पोर्ट, ये दोनों पोर्ट को डेवलप कर रहा है अंडर द चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब चाइना क्यों आज म्यांमार में बैकलैश फेस कर रहा है? बिकॉज जो म्यांमार के मिलिट्री हेड चाइना गए हैं, मैंने पहले भी कहा वो काफ़ी डेस्परेट विजिट है बिकॉज चाइना इस समय रियली फंसा हुआ है। और म्यांमार के जो मिलिट्री हेड हैं जो चाइना की कृपा से पावर में हैं, वो शी जिनपिंग को आश्वासन देने गए हैं कि सब कुछ ठीक है, हम संभाल लेंगे। तो आखिरकार चाइना जो है वो म्यांमार में बैकलैश फेस क्यों कर रहा है ये समझिए आप। जब 2021 में म्यांमार की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया गया, मिलिट्री जनता के रूल को एस्टैब्लिश किया गया, तो वहां के लोगों का ये मानना था कि ये जो हुआ है तख्ता पलट, इसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है बिकॉज चाइना जो है वो मिलिट्री गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एलाई है, सबसे बड़ा आर्म सप्लाई है। इसीलिए मिलिट्री जनता को लाने में चाइना ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा, जिसकी वजह से एंटी चाइनीज प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे चाइनीज फैक्ट्री को बंद कर दिया गया और डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके बाद चाइना में जब ये आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स म्यांमार मिलिट्री के अगेंस्ट रेसिस्टेंस को किए और ये सब कुछ चाइना के बॉर्डर के पास हो रहा था, तो फिर चाइना ने क्या किया, मिलिट्री को बैकफुट पे डाल दिया और इन एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स के साथ बातचीत करना स्टार्ट किया सो दैट बीजिंग वांटेड टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर। लेकिन रिसेंट टाइम में चाइना के प्रॉब्लम क्या हुआ है कि चाइना के जो इन्वेस्टमेंट है BRI के अंदर, वो अब अटैक पे आ गए थे। इसी को बचाने के लिए चाइना वापस से अपना रिलेशन मिलिट्री के साथ स्ट्रॉन्ग किया और जो आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स हैं उनको बैकफुट पे डाल दिया, जिसकी वजह से जो एंटी चाइनीज सेंटिमेंट है रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स को प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया है, बॉर्डर क्रॉसिंग्स को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ के जो एथनिक ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो अभी इस समय काफ़ी एंटी चाइनीज सेंटिमेंट से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना के ऊपर एक प्रेशर है कि वो करे तो करे क्या, मिलिट्री के पास रिलेशन रखे, लोगों से रिलेशन बरकरार रखे या इन आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स के साथ रेसिस्टेंस रखे। और इसी का नतीजा है कि अक्टूबर के महीने में जो चाइना की कंसुलेट है म्यांमार में, उसके ऊपर एक तरीके के एक्सप्लोजिव डिवाइस से अटैक किया गया, जिसके बाद चाइना ने क्रिटिसाइज भी किया था म्यांमार के मिलिट्री चीफ को कि आपको हमने पावर में लाया है और आपके बावजूद इस तरीके के अटैक हमारे कंसुलेट में होते रहे हैं। तो ये बताता है कि म्यांमार में जब चाइना को लगा कि मिलिट्री रूल आ गया है, अब ये म्यांमार एंटी इंडिया हो जाएगा, प्रो चाइना हुआ होगा। ऐसा हुआ भी था, लेकिन आज जिस तरीके से म्यांमार में एक एंटी चाइनीज फीलिंग है, आज जिस तरीके से म्यांमार की मिलिट्री किसी तरीके से डेस्परेटली पावर में है और कभी भी उनको पावर से हटा दिया जाता है, ये बताता है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो लॉन्ग टर्म में म्यांमार के साथ सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होने जा रहा है, बिकॉज वहाँ के लोग ये देख रहे हैं कि चाइना किस तरीके से सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है म्यांमार में। इसके अलावा और भी जगह चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा है। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में, तो चाइना पाकिस्तान में खूब इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आज उन सारे इन्वेस्टमेंट्स का जो रिटर्न है वो सिग्निफिकेंटली घटा है और इनफैक्ट चाइनीज नेशनल के ऊपर अटैक हुआ है। अगर आप आज का न्यूज़ देखोगे या इनफैक्ट यस्टरडे का न्यूज़ देखोगे, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वापस से अटैक किया है और ये अटैक एंटी चाइना सेंटिमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इसके अलावा आप देखिए बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस इस समय बहुत बड़े शॉक में है, बिकॉज इनका रिलेशन
रिलेशन जो है वो हमारा जो बाइडन के साथ काफ़ी अच्छा था, अब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ चुके हैं तो बाइडन के लिए परेशानी बढ़ सकती है। और ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि इंडिया बांग्लादेश में शेख हसीना के कमबैक में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है आने वाले टाइम में। दूसरी तरफ नेपाल में देखिए, ये पर्सन है केपी शर्मा ओली, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये हमेशा से एंटी इंडिया स्टैंड लिए हैं। लेकिन जस्ट लास्ट महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अमेरिका गए थे यूनाइटेड नेशन समिट के लिए, वहां पे केपी शर्मा ओली से बात किया गया और केपी शर्मा ओली और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में बहुत प्रोडक्टिव बातचीत हुई। और आपको पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले आपको ये भी बताया था कि नेपाल रिसेंट टाइम में चाइना के बॉर्डर एग्रेशन को झेल रहा है और आज नेपाल को हकीकत पता चल गया है कि एंटी इंडिया करते करते आज वो इतना ज़्यादा प्रो चाइना हो गया था कि उसी चीज़ का चाइना फ़ायदा उठाया। और इनफैक्ट आप देख सकते हैं सितंबर 8, 2023 का न्यूज़ है कि नेपाल ने एमसीसी एग्रीमेंट साइन कर लिया अमेरिका के से, जहां पे अमेरिका नेपाल में खूब इन्वेस्टमेंट करेगा वहां के स्ट्रैटेजिक सेक्टर में, सो दैट नेपाल का डिपेंडेंस चाइना से कम हो। तो इसकी वजह से इंडिया का रोल नेपाल में बढ़ेगा। श्रीलंका की आपको पता है कि श्रीलंका को किस तरीके से इंडिया ने मदद किया है। इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस में $4 बिलियन का मदद किया है डिस्पाइट ऑल द रेटोरिक्स अगेंस्ट एंटी इंडिया। ये पर्सन जो AKD हैं, ये भी प्रो मार्क्सिस्ट हैं, इनका भी चाइना के साथ रिलेशन अच्छा है। लेकिन जब ये जीत के आए हैं तो उसके बाद एस जयशंकर के साथ जब इनका बायलैटरल मीटिंग हुआ तो इन्होंने कहा है कि श्रीलंकन सॉइल विल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ एंटी इंडिया एक्टिविटी। तो एक तरीके से अगेन श्रीलंका जो है वो प्रो इंडिया या इंडिया के साथ रिलेशन को अपना नॉर्मलाइज कर रही है। और बेस्ट एग्जाम्पल इन सब चीज़ों का है मालदीव के प्रेसिडेंट की, कैसे वो पूरे कैंपेन को एंटी इंडिया चलाए थे और फाइनली लास्ट मंथ वो इंडिया आए और इंडिया ने उनको बड़े दिल से मदद किया है। जो भी उनको मदद चाहिए था वो भी इंडिया ने किया है। ये बताता है कि कैसे इंडिया ने वेट एंड वॉच पॉलिसी खेला। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स को ये पता था कि आज समय खराब चल रहा है, कल ये समय वापस से होगा और आज वो इंडिया के लिए समय वापस से होते हुए नजर आ रहा है, जहां पे वापस से कंट्रीज इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इंडिया के सामने इस समय 3 डिलेमा है, 3 परेशानी है। पहला, ये सही बात है कि एंटी इंडिया एक भावना साउथ एशिया के बहुत सारे कंट्री में जागा है जिसको इंडिया को काउंटर करना पड़ेगा। दूसरा, नो डाउट बीजिंग का इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में, खासकर BRI के अंदर जिस तरीके से बीजिंग इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी बड़ा है। और इन दोनों का रिजल्ट ये है कि इंडिया आज जहां पे विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, आज इंडिया एक नए पोल, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में स्टैब्लिश करने की बात कर रहा है। लेकिन इन दोनों परेशानियों की वजह से आज इंडिया साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल रीजन में ही फंसा हुआ है। यहीं पे हम अपने नेबर्स को समझा रहे हैं और यहीं अपने नेबर्स के साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। जब तक अगर आप नेबर्स को सिक्योर नहीं कर पाओगे तो कैसे आप दुनिया में एक बड़ा गेम खेलोगे। तो ये 3 चैलेंजेस हैं, ये 3 डिलेमास हैं जो इंडिया को आने वाले टाइम में साउथ एशिया में ठीक करना पड़ेगा। आपके क्या व्यू हैं इन सारी चीज़ों के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।